आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। हेलो एंड वेलकम बैक। आज जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो है लिस्ट और इमेजेस। लिस्ट बेसिकली दो टाइप के लिस्ट होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर्ड लिस्ट है और सेकंड अनऑर्डर्ड लिस्ट है। इसके बाद हम देखेंगे कि इमेज HTML में कैसे ऐड की जाती है। फर्स्ट हम देखेंगे ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट बेसिकली ऑर्डर लिस्ट के जो टैग यूज होता है वो है OL, लाइक O फॉर ऑर्डर एंड L फॉर लिस्ट। ओके, आई होप आपको ये टैग्स याद होंगे किस तरह डोनेट करते थे। इसके बाद लिस्ट के लिए LI, जो भी हम जिसमें कंटेंट लिखना चाहते हैं बेसिकली उसके लिए। ओके, इसके बाद सेव करेंगे और नो और रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट आ गई है। ऑर्डर लिस्ट 1 2 3 4 5 6 इस तरह होती है। ठीक है, अब इस ऑर्डर लिस्ट को हम इसकी स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। बेसिकली अब इसको हम जरूरी नहीं अब 1 से स्टार्ट करें इसको। अगर हमने किसी और अल्फाबेट किसी और से स्टार्ट करना है तो उसको हम 7, इमेजिन हमने 7 से स्टार्ट करना है तो ऑर्डर लिस्ट जो होगी वो स्टार्ट होगी 7 से। लेट्स सी। ओके, 7 8 9 10 11 12। इसके अलावा हम इसका स्टाइल चेंज भी कर सकते हैं। जो टाइप से होगा, टाइप इज इक्वल टू ए करेंगे तो कैपिटल अल्फाबेट से, ये देखिए DHIJKL। ओके, इसके बाद अगर हम स्मॉल ए करें तो DHIJ, लेकिन लोअर केस अल्फाबेट्स में आएगा। इसके बाद अगर हम आई करें तो आई होप ये रोमन लेटर्स में चला जाएगा। ओके, देयर यू गो, ये रोमन लेटर्स में चला गया। और इसके बाद अगर हम कैपिटल आई लिखें तो रोमन लेटर्स में होगा लेकिन कैपिटल हो जाएगा इस तरह। ओके, और अगर हम नंबर लाना चाहते हैं तो हम टैग को खाली भी छोड़ सकते हैं, इससे सिंपल नंबर्स आ जाएंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 1 फॉर नाउ। ओके, अगर खाली छोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6, और अगर इसको हम टाइप चेंज करेंगे, जैसे हम ए लिखते हैं कैपिटल, तो ये ABCD हो जाएगा। ठीक हो गया। ओके, दिस इज एड फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। आप देख सकते हैं जब ये चीज लिस्ट में आई है तो इसके देखिए ऑर्डर लिस्ट लिस्ट में नहीं थी। ऑर्डर लिस्ट जो टाइटल है वो लिस्ट में नहीं था, इसलिए ये इसके साथ ही आया है। जब लिस्ट आ जाती है तो ये थोड़ा सा स्पेस इस तरफ छोड़ देता है, ये स्पेस उसने छोड़ दिया। ओके, इसके बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट की तरफ आते हैं हम। अनऑर्डर्ड लिस्ट को डोनेट किया जाता है UL से। ओके, इसके अंदर भी कंटेंट इसी तरह LI। UL हो गया, U फॉर अनऑर्डर्ड और L फॉर लिस्ट। सिंपल। रिफ्रेश करेंगे, अब ये देखें ये आ गई है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्यों है? क्योंकि इसमें डॉट्स होंगे या कोई और सिंबल होगा। ऑर्डर लिस्ट में बेसिकली काउंटिंग होगी, जैसे ABC 1 2 3 एक्सेट्रा। अब हम इसके ये जो सिंबल्स हैं ये भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए स्टार्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें काउंट हो नहीं रहा कुछ, तो इसके लिए हम सिर्फ टाइप यूज करेंगे। रुको, ये देखें ये सर्कल में आ गया।
अब इसको हम दोबारा चेंज करेंगे, इसको हम कर देते हैं स्क्वायर। ये देखिए ये स्क्वायर में आ गया। दैट्स इट फॉर लिस्ट्स। इसके बाद हम देखेंगे इमेज। ओके, इमेज के लिए जो टैग यूज होता है वो है img और src मतलब img टैग यूज हो गया। अब src इज इक्वल्स टू, और दो कॉलम्स। src मतलब source where this image is gonna get fetched। ठीक हो गया। अब एक चीज हमने ध्यान रखना है कि इस फोल्डर में हमारी ये फाइल है, उसी में इमेज होनी चाहिए, उसी के साथ इमेज होनी चाहिए। अब ये फाइल सेकंड यहाँ पे है और हम एक मिनट फॉर इजी वेब। ओके, ये फाइल यहाँ पे है और ये इमेज इसके साथ रखनी है, इसी फोल्डर में रखनी है जिसमें ये फाइल है जो हम एडिट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे और साथ इसकी एक्सटेंशन भी लिखेंगे। ओके, src हो गया। अब इसके बाद alt मतलब अल्टरनेट। अगर पिक्चर शो ना हो रही हो किसी वजह से तो ये अल्टरनेट शो होगा। अल्टरनेट हम लिखेंगे जनाब the web does not support this image। ओके, ये हो गया। इसको हम सेव करेंगे और here you go, ये आ गई ये इमेज। अब इमेज बहुत आगे वो हो गई है, इसकी हम विड्थ डिटरमाइन कर सकते हैं, हाइट और विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं। विड्थ की कर दें 720 पिक्सल्स। हाइट और विड्थ बेसिकली पिक्सल्स में कैलकुलेट की जाती है, इसलिए विड्थ इज इक्वल टू 720 पिक्सल्स। ओके, ये देखिए 720 हो गया। अब इसकी हम हाइट देखेंगे। ओके, हाइट शुड बी 400 पिक्सल्स। अगर आप पिक्सल्स ना भी लिखें तब भी, अगर सिर्फ 400 लिखें तब भी ये पिक्सल्स में ही शो होगा। ये देखें इसके पिक्सल्स 400 हो गए और यहाँ से यहाँ तक 720 हो गया। सही हो गया। अब इमेजिन यहाँ हमने कोई गलती कर दी है, ठीक है, मैं आपको सिर्फ इसका पर्पस दिखा रहा हूँ। अब वो हमने गलती कर दी है, तो जो हमने ALT में जो लाइन लिखी थी वो यहाँ शो होगी। The web browser does not support this image। ओके, ये तो एक तरीका हो गया इमेज ऐड करने का। BR for break। इसके बाद एक और तरीका ये है, अगर जो आपकी इमेज है वो वेब में पड़ी हुई है कहीं पे, बाकी सेम प्रोसेस होगा आगे भी। इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ। अब जो src होगा इसके अंदर हम वो इमेज ले आएंगे, जैसे इमेजिन ये इमेज है, ठीक है, इसकी हम इमेज लिंक ले लेंगे, लिंक कॉपी कर लेंगे और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं। ये देखें ये जो इमेज है ये यहाँ आ गई है। ओके, सो ये दो तरीके हैं इमेज ऐड करने के HTML में। इसकी हम हाइट और विड्थ, ये जो हाइट और विड्थ हैं ये बेसिकली इसकी स्टाइलिंग है। स्टाइलिंग आगे अगले सेक्शन में
अगले सेक्शन में आएगी जिसको CSS कहते हैं। ओके, मैं इस कोर्स के एंड तक आपको एक थोड़ी बहुत स्टाइलिंग सिखा दूंगा ताकि हम एक अच्छी वेबसाइट बना सकें। That's it for today. Thank you.